सप्लीमेंट लाइफ टाइम ले सकते हैं? वे प्रोटीन कब लेना चाहिए? क्रिएटिन लॉन्ग टर्म तक लेना सेफ है? आज सारे डाउट्स क्लियर करेंगे विथ साइंस। आज के वीडियो में डिटेल में हम जानने वाले हैं कि वे प्रोटीन कब लेना चाहिए एंड कौन सा टाइमिंग परफेक्ट है, क्रिएटिन कब लेना चाहिए, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट एंड कौन से टाइम पे हम ये लेते हैं तो मैक्सिमम इफेक्ट आते हैं। ऐसे ही जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है सभी के क्वेश्चन के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का साइंटिफिक ब्रेकडाउन हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो उसका 100% आपको आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जिम साइंस। स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि जितने भी सप्लीमेंट है उसका नेचुरल रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। उसमें हमने बात की थी कि वे प्रोटीन, D3, मल्टीविटामिन, क्रिएटिन, जितने भी सप्लीमेंट है उनका नेचुरल रिप्लेसमेंट कौन से फूड में से हम कर सकते हैं। जब बात आती है सप्लीमेंट की तो हॉट फेवरेट क्वेश्चन यही होता है कि सर कौन से टाइमिंग पे हम सप्लीमेंट ले सकते हैं। सभी सप्लीमेंट के टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उस टाइमिंग के हिसाब से आप सप्लीमेंट लेते हो तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम इफेक्ट आप ले सकते हो। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम वे प्रोटीन की, क्योंकि वे प्रोटीन है वो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। वे प्रोटीन का बेस्ट एंड आइडियल टाइम हो सकता है आफ्टर वर्कआउट। बट रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च ये कहता है कि वे प्रोटीन है वो आप दिन में कोई भी टाइम पे ले सकते हो। आपका जो डेली प्रोटीन इनटेक है वो कंप्लीट होना चाहिए। यस, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आफ्टर वर्कआउट हम वे प्रोटीन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एंड ज़्यादा मसल ग्रोथ कर पाएंगे। बट एक बात का ये ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर आप फास्टिंग स्टेज में वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट से पहले आपने कुछ भी नहीं खाया है, लाइक मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो, तब जाके आपको आफ्टर वर्कआउट जल्दी से वे प्रोटीन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन की नीड है एंड आपने कुछ नहीं खाया है तो आप वे प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट लेते हो तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन का कोई भी बेस्ट टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिन हमारे बॉडी में जाता है, थोड़ा बहुत स्टोर होता है एंड उसके बाद वाटर रिटेंशन, स्ट्रेंथ इंक्रीज, मसल रिकवरी सब इफेक्ट दिखने लगती है। सो क्रिएटिन हमारी बॉडी में स्टोर होगा तभी जाके इफेक्ट हम देख पाएंगे। इसीलिए क्रिएटिन आप दिन के कोई भी टाइम में ले सकते हो, बट आपको एवरीडे लेना है, कंसिस्टेंटली लेना है एंड अगर हो सके तो सेम टाइम पे ही लेना है। अगर मैं मेरा पर्सनली बोलूँ तो मैं क्रिएटिन एवरी डे बिफोर वर्कआउट कंज्यूम करता। नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन का बेस्ट टाइमिंग है आफ्टर ब्रेकफास्ट और कोई भी मील के बाद आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हो, क्योंकि मल्टीविटामिन में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल मिक्सअप होते हैं एंड बहुत से विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोलेबल होते हैं, यानी मील में बहुत सारा फैट भी होगा तो फैट के साथ वो बेटर एब्जॉर्प्शन उसका रहेगा एंड आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। अगर आप मल्टीविटामिन को ब्रेकफास्ट में ही ले लेते हो तो पूरे दिन में विटामिन एंड मिनरल यूटिलाइज हो जाएंगे एंड जो आपका दिन है वो एनर्जेटिक एंड फील गुड जैसा पूरा दिन गुजरेगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 सप्लीमेंट में एक दिक्कत ये होती है कि ओमेगा 3 टेबलेट पीने के बाद फिश बर्फ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। आपको भी कभी हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जो फिश बर्फ है वो बहुत ही गंदा होता है एंड उसकी स्मेल भी बहुत गंदी होती है। मुझे पता है क्योंकि मैंने फील किया हुआ है एंड इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो तो वो आपको डिनर में लेना चाहिए, क्योंकि डिनर में आप लेते हो उसके बाद सोना ही होता है तो फिश बर्फ का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा एंड ओमेगा 3 फैट के साथ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एंड इफेक्टिव रहता है। सो डिनर में ओमेगा 3 एक परफेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट सप्लीमेंट है विटामिन D3।
D3 सप्लीमेंट ऑलवेज आपको मील के बाद ही लेना है, क्योंकि जो D3 है वो फैट सोलेबल होता है, यानी आपके मील में फैट्स है एंड उसके बाद आप विटामिन डी लेते हो तो उसका एब्जॉर्प्शन परफेक्ट होगा। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। सो D3 ऑलवेज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद ही आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट सप्लीमेंट है विटामिन B12। B12 सप्लीमेंट ऑलवेज आपको एम्प्टी स्टमक लेना है एंड वो भी मॉर्निंग में ही लेना है, क्योंकि B12 का काम जो भी हम खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का होता है। इसलिए जब हम मॉर्निंग में ही B12 ले लेते हैं एंड पूरा दिन जो भी खाते हैं तो उसका डाइजेशन भी बेटर होगा एंड डाइजेशन के बाद जो भी खाया हुआ है उनका जो एनर्जी में कन्वर्जेशन होता है वो बेस्ट रहेगा जब आपने विटामिन B12 मॉर्निंग में ही ले लिया है। सो विटामिन B12 बेस्ट चॉइस मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। अब बात करते हैं कि ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनको हम कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं। आपने भी कभी ये सुना होगा कि सप्लीमेंट की साइकिल करनी चाहिए, यानी 3-6 महीने लेने के बाद थोड़ा टाइम उनको स्टॉप कर देना चाहिए एंड वापस आपको उसको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर मिक्स रिव्यूज पाए जाते हैं एंड रिसर्च में ये बोला जाता है कि सप्लीमेंट साइकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम सेफ साइड पे चले तो बहुत सारे सप्लीमेंट की आप साइकिल कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो कोई भी सीरियस एंड डेंजर इफेक्ट नहीं आते, बट हम प्योर सेफ साइड लेके चले तो हम साइकिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से सप्लीमेंट कितने टाइम तक एंड साइकिल करनी चाहिए, तो कितने टाइम की साइकिल हम कर सकते हैं। सबसे पहला है वे प्रोटीन। रिसेंट एक रिसर्च मैंने ऐसा भी देखा है कि आप वे प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हो तो थोड़ा बहुत लोड किडनी के ऊपर आता है। इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि वे प्रोटीन की आप साइकिल कर सकते हो, क्योंकि जब आप हेवी लिफ्टिंग करते हो तब आपके बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तब हम प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट अमाउंट में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कि हम सबको पता है कि हमें मेंटेनेंस फेज में भी जाना चाहिए। आपको 3-4 महीने हेवी लिफ्टिंग करने के बाद 15-20 दिन ऐसे भी रखने हैं जिसमें आपको अपनी बॉडी को रिकवर होने देना है। एंड जो रिकवरी फेज है उसमें ऑब्वियसली आपकी जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट है उनको बंद कर सकते हो एंड ऐसी साइकिल आप सेट कर सकते हो। तो आपकी किडनी एंड लीवर को जो प्रोटीन डाइजेशन है उसमें से थोड़ा आराम मिल जाएगा एंड आपकी बॉडी को भी प्रोटीन से थोड़ा आराम मिल सकता है। सो वे प्रोटीन की आप ऐसे साइकिल कर सकते हो। नेक्स्ट सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन जब आप स्मॉल डोज में मॉडरेट अमाउंट में एवरीडे यूज कर रहे हो तो एज पर रिसर्च कोई ज़रूरत नहीं है साइकिलिंग करने की। आप 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तक क्रिएटिन एवरीडे लॉन्ग टर्म तक ले सकते हो, बट हमें तो सेफर साइड ही चलना है। सो आप जैसे हमने पहले वे प्रोटीन के बारे में जो भी लॉजिक लगाया था, ऐसे ही आप 3-4 महीने जब हेवी लिफ्टिंग करते हो तब क्रिएटिन कंटिन्यूअसली यूज करो। जैसे ही मेंटेनेंस फेज आएगा तो मेंटेनेंस फेज के दौरान आप क्रिएटिन बंद कर सकते हो। तो आपके बॉडी में जितना भी एक्सेसिव क्रिएटिन स्टोर हुआ है वो सब फ्लश होके बाहर निकल जाएगा एंड जैसे ही मेंटेनेंस फेज कंप्लीट होता है, वापस हेवी लिफ्टिंग स्टार्ट होता है, आप वापस क्रिएटिन स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे क्रिएटिन की जो साइकिल है वो सेट होगी। नेक्स्ट सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन साइकिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके डाइट में से विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं तब जाके आपको एवरीडे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ एवरीडे नहीं खा पा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी को एवरीडे विटामिन एंड मिनरल की ज़रूरत पड़ती है आपके बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए, मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए, एनर्जी आउटपुट देने के लिए, एंड वो आप नेचुरल फूड में से कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपको एवरीडे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बट एक बात का ध्यान रखिए कि आपको ओवरडोज नहीं करना है। सो आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट एवरीडे ले सकते हो। नेक्स्ट सप्लीमेंट है ओमेगा 3।
ओमेगा 3 सप्लीमेंट सबसे सेफ है। जब आप ओमेगा 3 कोई अच्छी ब्रांड की यूज़ कर रहे हो एंड ओमेगा 3 ट्राइग्लाइसराइड यूज़ कर रहे हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें से मिलेंगे आपको EPA, DHA जो आपके ब्रेन एंड हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड ओमेगा 3 आप स्मॉल डोज में लाइक 2500 mg एवरी डे ले रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म तक आप ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई साइकिलिंग की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट सप्लीमेंट विटामिन D3। विटामिन D3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मोस्टली लोगों को लेना पड़ता है, क्योंकि हम धूप में नहीं जा पाते, इसलिए D3 की डेफिशिएंसी क्रिएट हो ही जाती है। एंड जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि D3 की कमी है। एंड आपको अगर D3 की डेफिशिएंसी है तो आपके फैमिली फिजिशियन से पूछने के बाद आपको D3 लेना चाहिए। एंड जैसे ही डॉक्टर बताते हैं वैसे ही हमें उसकी साइकिलिंग करनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म तक हेवी डोज लेते हो तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सो D3 ऑलवेज ब्लड रिपोर्ट के बाद एंड डॉक्टर को पूछने के बाद ही आपको लेना चाहिए। एंड डॉक्टर बोले वैसे ही आपको साइकिलिंग भी करनी चाहिए। नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है विटामिन B12। B12 सप्लीमेंट आप लॉन्ग टर्म तक लेते हो तो आपके बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म तक लेने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपके बॉडी में ज़्यादा डेफिशिएंसी हो। एंड डेफिशिएंसी जानने के लिए आपको ब्लड रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड रिपोर्ट करवाने के बाद डॉक्टर को आप पूछ सकते हो कि कौन से डोज में एंड कितने टाइम तक हमें लेना चाहिए। अगर आपका B12 का स्कोर 500 है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है B12 सप्लीमेंट लेने की। एंड आप फिर भी ले रहे हो तो आपकी बॉडी उसको एक्सेस अमाउंट में जितना भी B12 होगा उसको फ्लश करके निकाल देगी, क्योंकि B12 है वो वाटर सोलेबल है, सो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ऑलवेज फ्लश हो जाएगा। सो डॉक्टर को पूछ के आप B12 सप्लीमेंट ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जितने भी सप्लीमेंट है वो कौन सी एज से एंड कौन सी एज तक लेना चाहिए। तो जब सप्लीमेंट स्टार्ट करने की बात आती है, चाहे वो क्रिएटिन हो, वे प्रोटीन हो, मल्टीविटामिन हो, कुछ भी हो, तो आप 18 प्लस हो जाओ तब आपको स्टार्ट करना सेफ रहेगा, क्योंकि 18 तक आपकी बॉडी है वो नेचुरल ग्रोथ कर रही है, हार्मोन का जो बैलेंसिंग है वो कर रही है, हार्मोन जो प्रोडक्शन है वो चल रहा है। सो 18 तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेना ही है तो स्पेशल रिकमेंडेशन के ऊपर आप ले सकते हो, या फिर कोई स्पेशल स्पोर्ट्स खेल रहे हो जिसमें आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा नीड है विटामिन मिनरल्स की, प्रोटीन की, क्रिएटिन की, तब ही आपको लेना चाहिए, और वो भी प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर। बाकी जनरल रिकमेंडेशन यही है कि आप 18 प्लस हो उसके बाद आप सभी सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, बट एक्सेस अमाउंट में हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड कब तक ले सकते हैं, तो उसका आंसर भी सेम है, आप लॉन्ग टर्म तक एंड कोई भी एज तक ले सकते हो। जैसे ही हमारी एज इंक्रीज होती जाती है हमारे बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, सो वे प्रोटीन आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करो, वो ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि आफ्टर 30-40 हमारे बॉडी में से मसल लॉस स्टार्ट हो जाते हैं एंड मसल्स को प्रिवेंट करने के लिए वे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही विटामिन एंड मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी भी डेफिशिएंसी क्रिएट होती ही जाती है जैसे एज इंक्रीज होती जाती है। अगर आप कॉग्निटिव फंक्शन के लिए क्रिएटिन यूज़ करना चाहते हो तो डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि 1 या 2 ग्राम क्रिएटिन आप यूज़ कर सकते हो आपके कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करने के लिए। बात आएगी ओमेगा 3 की, तो ओमेगा 3 का भी सेम है। ओमेगा 3 आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा 3 में से जो आपको EPA, DHA मिलेंगे वो आपके हार्ट एंड ब्रेन की जो हेल्थ है उनको इम्प्रूव करेंगे। ओमेगा 3 है वो आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। सो एज के साथ ओमेगा 3 आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी ऑल ओवर हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। एंड बात आती है D3 एंड B12 की, तो जब उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तब आप डॉक्टर को पूछ के वो ले सकते हो।
सो ये सब सप्लीमेंट कौन सी एज से एंड कौन सी एज तक लेने चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर ये पूरा कंप्लीट ये हो सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने सप्लीमेंट स्टार्ट तो कर दिया, बट क्या वो हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता ही है कि हमने एक बार वे प्रोटीन तो स्टार्ट किया, मल्टीविटामिन तो स्टार्ट की, लेकिन क्या अब वो हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा? उसका आंसर है नो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन लाइफ टाइम लेने की, मल्टीविटामिन लाइफ टाइम लेने की। ये जितने भी सप्लीमेंट है उसको हम सप्लीमेंट बोलते हैं, यानी जब आप अपने डाइट में से प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, विटामिन मिनरल्स सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तब जाके हमें ये सब लेना है। तो आगे जाके भी आप नेचुरल सोर्स में से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहे हो तो वे प्रोटीन छोड़ दो। आप सलाद अच्छे से खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, तो मल्टीविटामिन भी छोड़ दो, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जितने भी सप्लीमेंट है वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ टाइम लेने की। अगर आप नेचुरल सोर्सेस में से सब कुछ कंप्लीट कर रहे हो तो आपके लिए नेचुरल डाइट ही सबसे बेस्ट रहेगा। सप्लीमेंट एक रिप्लेसमेंट सिस्टम है, कोई कंप्लीट गाइड नहीं है कि सप्लीमेंट के ऊपर हम 100% डिपेंड हो जाएंगे। सो ऑलवेज याद रखिए, कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट यूज करने से किडनी एंड लीवर डैमेज हो सकते हैं? उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पहले से किडनी एंड लीवर की कोई भी बीमारी नहीं है एंड आप जेन्युइन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोई ओवरडोज नहीं कर रहे हो, उसमें लिखे सभी सेफ्टी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, तब जाके सप्लीमेंट किडनी एंड लीवर को कोई भी नुकसान नहीं करते। आपको ऑलवेज याद रखना है कि सप्लीमेंट ऑलवेज मॉडरेट अमाउंट में यूज करने हैं, तब सप्लीमेंट 100% सेफ है। सर, हमने जैसे ही वे प्रोटीन स्टार्ट किया ना, हमारा वेट इंक्रीज हो गया, क्या वे प्रोटीन से फैट इंक्रीज होता है? ये क्वेश्चन आपको हुआ कभी? आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसका आंसर ये है कि वे प्रोटीन से कोई फैट इंक्रीज नहीं होता, कोई वेट इंक्रीज नहीं होता। अगर आप पूरे डाइट में कैलोरी काउंटिंग करके चल रहे हो एंड एक्सेस कैलोरी नहीं हो रही है, तो वे प्रोटीन से डायरेक्टली कोई वेट गेन या फैट गेन नहीं होता। क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल होता है, सही बोला ना मैंने? नहीं, कुछ सही नहीं बोला, क्योंकि क्रिएटिन से कोई हेयर फॉल नहीं होता। एज पर साइंस, एज पर रिसर्च, लॉन्ग टर्म रिसर्च में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि क्रिएटिन से कोई हेयर फॉल नहीं होता। थोड़ा बहुत DHT लेवल इंक्रीज होते हैं, बट उसका कोई हेयर फॉल से कनेक्शन नहीं है। सो क्रिएटिन के बारे में आप भी ऐसा सोच रहे हो कि क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल होता है, तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है। तो दोस्तों, आप सप्लीमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, एंड आपको नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड इससे पहले के वीडियो में हमने बहुत सारी डिटेल में सप्लीमेंट के ऊपर ही बात की है। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लेना। एंड आगे से आप कोई भी सप्लीमेंट ब्लाइंडली परचेस कर रहे हो, ब्लाइंडली यूज़ कर रहे हो, किसी ने बोला और आपने स्टार्ट कर दिया, आपको खुद को भी पता नहीं है कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक्चुअल में उसकी मुझे नीड है कि नहीं है, ये आपको अगर नहीं पता है तो मेरी चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं सप्लीमेंट, डाइट, वर्कआउट सब के बारे में। सो आपको रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन मेरी चैनल में मिल जाएगी। एंड आगे से कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी डाइट, फिटनेस, हेल्थ, वर्कआउट के बारे में। सो ऐसी ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो कीजिए मेरी चैनल को। एंड ऐसे ही बात करते रहेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेन, डोंट ड्रेन।